Hello everyone, myself Ayush Khare and I am here to explain my answers. This year I have got 267th rank. So this answer I have written, has globalization been good for agrarian economy? इसी टाइप के सवाल एग्ज़ाम्स में जनरली आते हैं और ये आई थिंक GS 1 का क्वेश्चन है। तो इसमें मेरा अप्रोच सिंपल रहता था कि स्टार्ट में हमेशा इंट्रोडक्शन से करता था। बेसिकली पहले समझा दिया कि ग्लोबलाइजेशन आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आप पहले से तैयार कर सकते हैं एंड देन जो क्वेश्चन की डिमांड है डायरेक्टली आप उसमें आ जाएं। क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि आप बेनिफिट्स बता रहे हैं, हैज़ ग्लोबलाइजेशन बीन गुड फॉर एग्रेरियन इकोनॉमी, तो उसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इसके क्या बेनिफिट्स थे और क्या इसके डीमेरिट्स थे एग्रेरियन इकोनॉमी पे। तो पॉइंट फॉर्मेट में मैं लिखा करता था, इंट्रोडक्शन क्लियरली बता दिया, देन सम बेनिफिट्स, इसमें हालांकि मैंने अंडरलाइन नहीं किया है बट कर लेना चाहिए, बेहतर रहता है। एंड देन पॉइंट्स मैक्सिमाइज़ करें पॉइंट्स पे। अब आप सेकंड एस्पेक्ट में आएंगे इसके, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो आप इसमें ये बता दीजिए कि किस तरह से क्या डीमेरिट्स भी हो सकते थे, क्या हार्म ग्लोबलाइजेशन ने पहुंचाया है। इस पर भी आप 3-4 पॉइंट्स कर लीजिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना जाइए। 10 मार्क्स का सवाल हो तो आइडियली आप 10 to 11 पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं, और 15 का हो तो 14 से 15 पॉइंट्स लिखने चाहिए, बोथ मेरिट डीमेरिट। एंड फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं बाय गिविंग जो रिसेंट स्कीम्स चल रही हैं जिसके थ्रू बेनिफिट्स हो सकता है, एक वे अहेड दें, पर्सपेक्टिव दें आगे का। सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन बेसिकली मैं तब प्रैक्टिस करता था जब मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया से क्वेश्चंस निकालता था और रेगुलरली मैं लिखा करता था। तो ये कैम स्कैनर से स्कैन करके अपने फ्रेंड्स को मैं सेंड करता था, तो वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। हैज़ ग्लोबलाइजेशन लेड टू एनहांस सेकुलराइजेशन इन इंडिया? सेकुलराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो आप पढ़ सकते हैं एंड इसमें भी अगेन आपको क्रिटिकली कमेंट करना है, तो प्रो कॉन शो करना है। अगेन सेम डेफिनेशन तैयार कर लीजिए, ग्लोबलाइजेशन क्लियरली मेंशन्ड है सिलेबस में, तो उसकी डेफिनेशन फर्स्ट हैंड आप तैयार कर सकते हैं और हर बार सेम डेफिनेशन ही लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो एक ही सवाल आएगा, यहाँ पे रिपीटेड है। सेकुलराइजेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मल्टीपल पॉइंट्स डालिए। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या पॉइंट्स डाले थे, और कुछ यूनिक पॉइंट्स डालने की कोशिश करिए, जिससे एग्जांपल दे सकते हैं हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, और दूसरा पर्सपेक्टिव ज़रूर शो करें। ऐसा नहीं कि एक सिंगल डायमेंशन में हो। तो मैं हमेशा बट से स्टार्ट करता था और फिर उसके अलग पॉइंट्स बताता था। यहाँ पे मैंने हालांकि पॉइंट्स में लिखा है बट वहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता था, तो उससे एक इम्पैक्ट होता है, क्लियरली दिख जाता है एग्जामिनर को कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, तो मार्क्स देने में उनको आसानी होती होगी। और रिवर्स ट्रेंड्स शो करें, अगेन एग्जांपल्स को मैक्सिमाइज़ करें, और आप चाहें तो एग्जांपल्स को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, टाइम सेव होगा। और शॉर्ट फॉर्म्स में भी आप लिख सकते हैं जो बहुत ऑब्वियस हैं, क्योंकि अगर इसमें अगर आप पूरा लिखेंगे तो आपका पॉइंट उसी में कवर अप हो जाएगा। तो एक ये डाउट रहता है लोगों को। मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा करता था, WTO हो चाहे WH हो। एंड फाइनली कंक्लूड, सेम प्रोसेस। तो GS की यही अप्रोच रहती थी कि पहले इंट्रोडक्शन देन बॉडी में भी डबल एस्पेक्ट्स, एक उसका मेरिट एक डीमेरिट, देन फाइनली कंक्लूजन, और कंक्लूजन में एक वे अहेड, जो एक पॉजिटिव वे अहेड हो, वो मैं शो करता था। तो ये GS का था। और इसके बाद मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। पहले तो सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया है तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं स्टार्ट। ज्योग्राफी में आपको बेसिकली करना ये है कि आपको प्रेजेंटेबल बनाना है आंसर्स को। सवाल कुछ भी हो, सवाल बड़े बेसिक से आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते, कुछ हो सकते हैं बट हमेशा आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो ऐसे ही सवाल चुनें जो इजी हों और पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ करते करते प्रेजेंटेबल बनाएं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेरियस कल्चरल रीजन्स का जो क्लियर डिफरेंशिएटर है उस पर एक क्वेश्चन है। तो मेरा इसमें सिंपल अप्रोच था कि कल्चरल रीजन्स क्या है पहले ये समझा दें। इसमें आप चाहें तो कार्लो सावर का एग्जांपल डाल सकते हैं, ऑलकॉट का एग्जांपल डाल सकते हैं डेफिनेशंस में ही, या JOM ब्रूक जो मैंने यूज़ किया है
ऐसे जोग्राफर्स के नाम हैंडी रखें जिन्होंने किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम किया है, जैसे कल्चरल रीजन्स में इन्होंने काम किया तो मैंने मेंशन कर दिया है। तो स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और एकदम जनरल आपका अप्रोच नहीं है। एंड देन अगेन आप सीधा क्वेश्चन पे जंप करें, जो डिमांड है उसको टच करें और पॉइंट फॉर्मेट्स में लिखें। पॉइंट कहने का अर्थ है कि आप उसको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जैसे इसमें मैंने शो किया कि नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, और उसको डायग्रामेटिकली भी आप शो कर सकते हैं। हालांकि डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बट इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे डायग्राम बन जाएंगे। और थोड़े सिंबॉलिक डायग्राम्स भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्केल पे हों, स्कीमेटिक ही होने चाहिए। एंड अगेन वही अप्रोच मैं फॉलो करता था जो मैं जीएस में करता था। पहले उसका एक एस्पेक्ट शो किया, देन द सेकेंड एस्पेक्ट। इंडिया का पर्सपेक्टिव डेफिनेटली शो करना चाहिए, जोग्राफर्स के नाम होने चाहिए हर आंसर्स में। एंड फाइनली आप सम अप करें और उसमें भी आपके जोग्राफर्स के नाम डेफिनेटली होने चाहिए। मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, बट मैंने एग्ज़ाम में किया था। डायग्राम आप हमेशा ब्लैक पेन से बनाएं, टाइम मैनेज हो जाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेज हो जाएगा। और ये मैंने हालांकि यहाँ पे एरो करके थोड़ा शो किया है, बट ज्योग्राफी में ये अप्रोच अच्छा नहीं होता है तो उसको आप नहीं करें, मैंने एग्ज़ाम में नहीं किया था। सिमिलरली एक और सवाल का एग्जांपल ले सकते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स का। अब ये सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, बट ये जो सवाल है ये एप्लीकेशन बेस्ड है, क्योंकि इसमें एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कंपैरिजन पूछा है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो इसमें आपका काम ये बनता है कि सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना, पहले से ही फर्स्ट हैंड आपके पास अच्छे डायग्राम्स हो, आपको कंटेंट पता हो, जोग्राफर्स के नाम पता हो, तभी आप एक सिस्टमेटिकली आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगेन समझा दीजिए कि इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन होता क्या है, जोग्राफर्स के नाम मेंशन करें और क्लियरली फिर आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके आप सीधा आंसर्स पे आ सकते हैं। अगेन पॉइंट मैक्सिमाइज करना है, डायग्राम्स के थ्रू आप शो करें। इनफैक्ट ज्योग्राफी का एक सिंपल ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये सिंपल अप्रोच है कि हर पेज में एक डायग्राम होना चाहिए, ये मेरा अप्रोच था। और हर पेज में एक ज्योग्राफर का नाम होना चाहिए, जियोग्राफर प्लस डायग्राम, ये हर पेज में होना ही चाहिए एक। तो ये मैंने फॉलो किया था। एंड सिमिलरली जितना आपके पास कंटेंट होगा उतना ही डाल पाएंगे आप, तो मैक्सिमाइज़ करिए कंटेंट पे, एग्जांपल्स डालिए जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, और उसको भी डायग्रामेटिकली शो कर दीजिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आपको कुछ पता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। नाम डालिए कुनाल में डालकर, जैसे मैंने इसमें शो किया हुआ है। कंक्लूजन में हमेशा एक जोग्राफर का मेंशन होना चाहिए, ये अप्रोच फॉलो करिए। तो यही है, यही अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। ये मैंने किया था एग्ज़ाम में और शायद मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं इसमें। थैंक यू।